वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर फैक्ट्री। आज हम बात करेंगे टेंस की पहचान की। टेंस की पहचान, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे कि टेंस क्या होता है। आज हम टेंस की पहचान के बारे में बात करेंगे। टेंस कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है ये, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो कैसे पहचानेंगे इसके रिगार्डिंग बात करेंगे विद गोल्डन रूल्स से। तो सबसे पहले जैसे कि आप चेक कर पा रहे होंगे, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो इस सेंटेंस के थ्रू हम समझेंगे कि कौन सा टेंस है। जैसे वह पढ़ता है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका था, कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस का जो फेस होता है उसका वर्ब होता है। तो यहाँ पर वह पढ़ता है, तो यहाँ पर क्रिया प्लस ता है लगा है, तो मतलब ता है। अगर ता है आ रहा है तो इस मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, क्रिया में ता है लगा हुआ है। अब दूसरा सेंटेंस है वह पढ़ा, वह पढ़ा, वह पढ़ा, तो वह पढ़ा आया, तो यहाँ पर क्रिया में आ आया, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट हुआ। वह पढ़ेगा, यहाँ पर क्रिया प्लस गा आया, तो ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे ये वाला सेंटेंस है वह पढ़ रही है, सब में क्रिया वर्ब सेम है लेकिन सबका फेस अलग अलग। इसका कोई अलग फेस है, इसका अलग फेस है, इसका अलग फेस है, इसका अलग फेस है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो अगर इसी टेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वह पढ़ रही है। तो रही है, रहा, रही अगर आया तो मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। वह पढ़ रही थी आया, तो क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। वह पढ़ रही होगी, रहा रही होगी आया, तो पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ। वह पढ़ चुका है, चुका चुकी आया, इसका ये अलग फेस है, चुका चुकी आया, तो क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। चुका था आया, तो पास्ट परफेक्ट हुआ। वह पढ़ चुका होगा, गा गी गया, चुका चुकी आया, तो फ्यूचर परफेक्ट हुआ। वह 1 घंटे से पढ़ रही है, यहाँ पर टाइम भी आया और प्लस पढ़ रहा रही आया, तो दोनों मिलाकर ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये यहाँ पर भी टाइम है, यहाँ पर रही थी आया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर गा गया, यहाँ पर भी टाइम आया, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो जैसा कि मैं पहले भी आप सबको बता चुका हूँ कि अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, कोई भी सेंटेंस आता है, जैसे श्याम एक किताब पढ़ता है, तो श्याम एक किताब पढ़ता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है। तो सबसे कोई भी सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है, अगर कोई भी सेंटेंस का आपको ट्रांसलेशन करना, तो सबसे पहले इसके चेहरा को देखो, इसका फेस को देखो, ये इसका फेस होता है। अगर आप पहचान लेते हो तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बनेगा। अब इससे मुझे ये लगता है, हमें ये पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब मेरे को पता चल गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कैसे बनेंगे, श्याम रीड्स अ बुक। तो बहुत ज़रूरी है पहचानना। अब आगे हम बात करते हैं। ये पहचान एज अ पहचान के बारे में हम बता रहे हैं, और आपको ये बताना चाहिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में क्रिया में ता है, ता हूँ, ती हैं, ये आएगा। और इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब एक परिवार है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का परिवार है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का परिवार हुआ। इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू आएगा, डज आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और वर्ब में एस या एस लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट का जो पहचान है वर्ब में, वर्ब के अंत में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस का फेस होता है उसका वर्ब, तो वर्ब के अंत में आ या ई, ये ई, ही, या ते, त्या, ये सब आता है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसमें डिड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, बस इसी में लगेगा ये। ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट क्रिया गा गी गी आएगा, और इसमें शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है अगर आता है, तो इसमें इज एम आर लगेगा प्लस वर्ब में आई एन जी लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी अगर लास्ट में आता है, इसमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आई एन जी लगेगा। ये भी आपको शॉर्टकट में बताना है, इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, आज हम केवल पहचान ही बताएंगे। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब में रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, तो इसमें शैल बी, विल बी प्लस वर्ब में आई एन जी लगेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ई है, आ है, ए है अगर ये आता है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज़ लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। पास्ट परफेक्ट,
क्रिया में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ई थी, आ थी, ए थे अगर आता है तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, तो इसमें जो लगेगा विल हैव, शैल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम आएगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अगर रहा रही आता है तो प्लस टाइम आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस फॉर या सिंस आएगा। पास्ट परफेक्ट, क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम आ गया, इसमें आएगा हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर आएगा। ऐसे आकर आ गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्रिया में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे प्लस टाइम, तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस सिंस या फॉर। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बोलिए मुझे समझ में आया, आई अंडरस्टैंड। लाइक करिए, कमेंट करिए और फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।